मेरठ में रविवार को स्पोर्ट्स मैदान पर आयोजन क्षत्रिय चेतना शिविर में क्षत्रिय समाज को संबोधित करते हुए भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इस तरह की अन्य संस्थाओं पर ताला जड़ दिया जाए। हमास के लिए एएमयू से लेकर कश्मीर में नारेबाजी हो रही है। एएमयू जैसी संस्थाएं केवल आतंक का पाठ पढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा, इजराइल में हमास जो बमबारी कर रहा है, वैसे हालात भारत में भी हो रहे हैं। यहां पर हमास जैसे संगठन तैयार हो रहे हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ एजेंसी को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्षत्रिय चेतना चिंतन शिविर में संगीत सोम ने क्षत्रियों पर मंडराते संकट के लिए आगाह किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग को मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश बताया। संगीत सोम ने कहा, हमास के आतंकियों ने इजराइल में उत्पात मचा रखा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कश्मीर तक हमास के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। क्षत्रिय समाज देश में आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा। एएमयू और ऐसी संस्थाओं को बंद किया जाए। इनमें आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जो हमास के समर्थन में बोल रहे हैं वो अपना रास्ता नाप लें, पाकिस्तान चले जाएं। कहा, अगर देश में पीएम मोदी नहीं होते तो हमास की जाति के लोग यहां बम फोड़ रहे होते। उन्होंने कहा, जो मुसलमान अभी भी हिंदुस्तान में है वो दूसरा हमास खड़ा करने की तैयारी में है। इनके सब्जी फल की पर्ची का पैसा आखिर कहां जाता है? देश के खिलाफ इनकी फंडिंग चल रही है। क्षत्रियों राजपूतों ने देश के लिए गोलियां खाई हैं। दुनिया हमारा इतिहास जानती है। आज समय आ गया है जवाब देने का। राजपूत समाज सबको साथ लेकर चलता है। भगवान ने भी अवतार लिया तो क्षत्रिय के घरों में आए हैं। पूरा क्षत्रिय समाज हमास को खत्म करने की ताकत रखता है। संगीत सोम ने कहा, कुछ लोग पश्चिमी यूपी का अस्तित्व मिटाने की तैयारी में हैं। आप लोग समझ नहीं रहे। हम किसी भी कीमत पर पश्चिमी यूपी को अलग नहीं होने देंगे। वेस्ट यूपी को दिल्ली से जोड़ो लेकिन अलग राज्य बनाकर इसे मिनी पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कहा, एक जाति के ठेला और खोमचा लगाने वालों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें। एक जाति के ठेले खोमचा वालों लोगों से अरबों रुपया इकट्ठा करके देश में हमास जैसा आतंकवादी संगठन खड़ा करें। संगीत जी, आपने एक बयान दिया जिसमें ये कहा है कि 100 रुपए, अरे पीछे से कैमरा हटाओ, वो कौन लोग हैं जो काटते हैं, और आपने कहा आतंकी संगठन हमास के तरीके से। अमर चौहान जी, सुंदर चौहान जी, आप अपनी टीम के साथ आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैंने अभी आप लोगों से कहा है, आप इसकी जांच, अभी जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, आगे भी करेंगे। इसी तरीके की जितनी पैंठ लग रही है 90% दुकानदारों से जो एक ही वर्ग के हैं उनसे 100 रुपये की 50 रुपये की रसीदें काटी जाती हैं, और वो रसीदें काटकर आतंकवाद के धंधे में आतंकवादियों को पैसा जाता है। नया हमास खड़ा करने की जो यहाँ कोशिश करी जा रही है उसे कुचला जाएगा। आप निश्चित रहिए, जो मैंने कहा उसकी जांच। आपने कहा कि उनसे सौदा लेना बंद कर देना चाहिए। कम से कम हिंदुस्तान का क्षत्रिय या हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू आतंकवाद के लिए पैसा नहीं दे सकता। एक बयान आपने ये भी दिया है कि एएमयू जैसी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हर आतंकवादी गतिविधि जब भी होती है तो एएमयू के ही लोग क्यों उनको समर्थन करते हैं? अच्छा, जो फिलिस्तीन और इजराइल के जो जंग चल रही है, इसके अंदर अगर भारत को किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ से? बिल्कुल 100% इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन आतंकवादी कोई अधिकार नहीं ले सकते। हमें इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक अटल जी का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इजराइल से जमीन खाली करने को फिलिस्तीन से कहा, फिलिस्तीन की जमीन खाली करने के लिए कहा था। देखिए, मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है कि हमें इजराइल के साथ रहना है। हम आतंक के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ है। हम आतंकी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। क्या विधायक जी, क्षत्रिय समाज पूरा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने जा रहा है अब? बिल्कुल, ये समाज हमेशा से आतंक के खिलाफ लड़ा है और आगे भी यही लड़ेगा। आपने इशारों में अपने ही पार्टी के कुछ लोगों पर टिप्पणी की है, क्यों, और 24 पे किस तरीके से रुख रहेगा? आपको जानना होगा, और आपको बता दूं कि किसी पार्टी का यहाँ जिक्र भी नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और रहूँ। 2024 में क्षत्रिय कहाँ जा रहे हैं? 2024 में क्षत्रिय अपने घर पे हैं। घर पे हैं। तो अभी यहाँ पे मन से बहुत जो आपके समाज के लोगों ने, खास तौर से जो इस वक्त वर्तमान सरकार है उसका विरोध किया, उसके बारे में? नहीं, वर्तमान सरकार का किसी ने विरोध नहीं किया, ना कोई विरोध कर रहा है। सब भारतीय जनता पार्टी। किसको सबक सिखाने की बात कह रहे थे? आपका समाज जो कह रहा है कि 2024 में जो गद्दार होंगे और वो गद्दार जो भी होंगे, खुल के बोलिए। आप तो खुल के बोलते हैं। बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, जो भी हिंदुस्तान में गद्दार है उसे सबक क्षत्रिय समाज सिखाएगा। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको चुनाव के अंदर धोखा दिया, और जो जिसकी वजह से सब पार्टियों के गद्दार लोग हैं? वो आपको पता है, सब पार्टियां हैं, गद्दार लोग हैं। क्या आपकी पार्टी से भी कोई है?
मुझे तो नहीं लगता मैं पार्टी की बात करेंगे। आप तो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, समाज के लोगों ने बिल्कुल खुल करके कहा है मन से, तो कौन लोग हैं जिनकी गद्दारी को, जिनको 2024 अब मुझे अभी नहीं पता, समाज को पता होगा तो समाज सिखाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल निर्णय लिया गया समाज में यही हमने आपने देखा होगा कि हम आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, समाज इकट्ठा रहे, समाज इकट्ठा होकर एक साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर मौलाना देश हित में काम तौकीर रजा का जो बयान आया है, मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर आप मौलाना तौफीक रजा जैसे लोग जेल में होने चाहिए, इन्हें कौन बाहर रखा है मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि सब एकजुट होने की बात कर रहे हैं, आप भी एकजुट होने की बात कर रहे हैं और पूरा देश पूरा प्रयास कर चला जा रहा है। अभी इससे पहले जाट की संसद लगी थी, अब क्षत्रिय समाज एक है, तो कहीं बंटवारा तो नहीं हो जाएगा? कोई बंटवारा नहीं है, पूरा हिंदू समाज इकट्ठा है, पूरा हिंदू समाज, बिल्कुल हिंदू समाज इकट्ठा और इकट्ठा रहेगा। अल्पसंख्यक मजबूत नहीं होगा ऐसे सभाओं से कि अलग अलग अल्पसंख्यक पहले से ही मजबूत है और कितना मजबूत करोगे भाई।